तुम्हारे जेट को अगले 70 दिन के लिए रीस्टॉक करें, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ओके। तुम चाहो तो ये कैन चिकन और टूना रिजेक्ट कर सकते हो, बदले में मैं तुम्हें एक फोन दूंगा जिसमें DoorDash इंस्टॉल है, जिससे तुम कुछ भी कभी भी ऑर्डर कर सकते हो। इस फोन में सिर्फ DoorDash ऐप होगा, इससे ना कॉल कर सकते हो ना टेक्स्ट। पर शर्त है कि अगर तुम DoorDash चुनते हो तो तुम्हें इस मिस्ट्री बॉक्स में जो भी है उसे 24 घंटे तक अपने साथ इस जेट में रखना होगा। मतलब तुम्हें पूरा दिन इस छोटे एयरप्लेन में किसी भयानक चीज के साथ बिताना होगा। नहीं नहीं नहीं, इसे मत करो, इसके अंदर कुछ है जो सांस ले रहा है। देखो, मैंने मिलिट्री में 22 साल बिताए हैं, मुझे लगता है मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मुझे नहीं लगता किसी को मेरे इस फैसले से हैरानी होगी, लेकिन मैं DoorDash को चुनता हूँ। सच में? हाँ। ओके, तो इसे खोलने पर जो भी इसके अंदर है वो अगले 24 घंटे तक तुम्हारे साथ ही रहेगा। 24 घंटे। इस पर ठोक कर देखो, नहीं और जोर से। क्या ऐसा करने पर सांप अग्रेसिव नहीं हो जाते? 3, Oh my God. 2, 1, खोलो इसे। ये मैं हूँ अरमांडो। तुम नोलन के साथ फंसे हो, मजे करना, उससे ज्यादा इरिटेट मत करना। भला मैं कहाँ इरिटेटिंग हूँ? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे किसी इंसान से बात किए हुए काफी समय हो गया है। अरमांडो को पिछले 30 दिनों में कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं मिल पाया है और नोलन को पिछले 26 सालों में। मैं बस अगर चीजें तोड़ना शुरू कर दूँ तो मैं ये सारे बटन दबाऊंगा। ये तुमने क्या किया? अरमांडो, उसे बटन्स मत दबाने दो। मैं ये नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ। नोलन कॉकपिट से बाहर निकल। Oh my God, मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह डाको। अगर किसी को टेंशन और गॉर्मेट फूड दोनों की भूख लगी है वाह, क्या खुशबू है। तो ये पनिशमेंट बुरी नहीं है। पता नहीं तुम यहाँ के खाने की शिकायत क्यों कर रहे हो? इसे तो चिकन चिकन से बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है आज रात मजा आएगा। चलो देखिए असली टारगेट कौन है। Oh man, आज से पहले मैं हूँ। जीनी ने ये नहीं कहा कि तुम क्या क्या ऑर्डर कर सकते हो या फिर DoorDash पर कितना खर्चा कर सकते हो, है ना? मैं तो बस टाकोस चाहता था। टाकोस तो आएंगे ही, पर साथ ही हम थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे। तो अगले दिन जब मैं वापस आया तो मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। नोलन, ये सब क्या है? सजावट तो देखो। मुझे अंदाजा नहीं था कि नोलन और अरमांडो ने DoorDash से इतना सारा सामान मंगवा लिया, वो भी सिर्फ इस जेट को सजाने के लिए। DoorDash पर ये सारा सामान मिलता है। हाँ। ये सब तो ठीक है, पर आज मुझे इस जेट से कहीं पर जाना तुम था। तो कह रहे थे कि हमें इस ये जगह को झाड़ छोड़ना और होगा। बाकी सारा सामान, अरमांडो, हमें थोड़ा सामान खाली करना होगा। हमें पूरा जेट खाली करवाना पड़ा ताकि ये सेफली उड़ सके। लेकिन इसमें मजा आया। अब हम जहाँ जा रहे थे, हम वहाँ अपने दूसरे वीडियो की शूटिंग के दौरान खतरों से ही खेलने वाले हैं। वहाँ हम चीजें उड़ा रहे थे और यहाँ नोलन और अरमांडो इस प्लेन को। अब जब जिमी चला गया तो हमारे पास कुछ घंटे हैं। सही कहा। मैं तो कहता हूँ कहीं चलते हैं। ठीक है, आज का मौसम फ्लोरिडा जाने के लिए सही है। मैं उसके लिए तैयार हूँ। और ये लोग फ्लोरिडा कीज के लिए निकल पड़े, जिसके बारे में मुझे इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चला। और मजे की बात ये अब इस जेट में मेरे 24 घंटे पूरे होते हैं। क्या कहा? मुझे फ्लोरिडा कीज तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। जाओ, निकलो यहाँ से। और वो सच में निकल पड़ा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। वो भी पूरे दिन के लिए। और जब वो हमें लेने जॉर्जिया वापस लौटे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जेट कहीं पर गया भी था। 45 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। अब जब अरमांडो हैंगर में अकेला था, उसने सबसे पहले DoorDash खोलकर अपने लिए और खाना मंगवाया। अब मैं ऑलमोस्ट कुछ भी खा सकता हूँ। आज के डिनर के लिए पाव बंस ठीक है, ये कैन टूना से बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं पास्ता ऑर्डर कर रहा हूँ, मजा आएगा। अब मैं जब चाहूँ तब ताजे फल और सब्जियाँ खा सकता हूँ। अरमांडो इस ऐप का इस्तेमाल खाने के अलावा दूसरी चीजों के लिए भी करने लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्लीनिंग सप्लाईज, ये एक वैक्यूम क्लीनर है। ओह यस, मजा ही आ गया। यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बैंड है। DoorDash मेरे लिए गेम चेंजर है। लग रहा है जैसे मैंने यहाँ अपना एक छोटा सा घर बना लिया है। अब मैं यहाँ खुशी से रह पाऊंगा। लेकिन अरमांडो को जल्दी एहसास हुआ कि कुछ ऐसा है जो DoorDash पर भी नहीं मिलता। काश मुझे इस एयरप्लेन में अपने पूरे परिवार के साथ दुनिया घूमने का मौका मिले। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत एडवेंचर्स किए हैं। 70 देशों में जा चुका हूँ, किलिमंजारो चढ़ चुका हूँ, मोटरसाइकिल की रेसेस की है, हर तरह के एयरप्लेन उड़ाए हैं और दुनिया के सबसे अच्छे लोगों से मिला हूँ। मैं अपनी खूबसूरत वाइफ और बेटी को इस प्राइवेट जेट में बिठाकर दुनिया घुमाना चाहता हूँ। अब मेरे पास बेड है, DoorDash है, मैं जो चाहे मंगवा सकता हूँ। मगर आखिर में वो तो अकेला। जब जिमी और उसके दोस्त यहाँ आते हैं और मुझे उनके साथ कहीं जाने मिलता है, बस तभी यहाँ मजा आता है। अरमांडो का इस तरह अकेला फील करना जाहिर था। हर वो वीडियो जिसमें कोई कंटेस्टेंट ज्यादा दिनों तक अकेला रहता है, उन्हें अकेलापन धीरे धीरे अंदर से खाने लगता है। और इसीलिए जब अरमांडो ने इस जेट में अपने 40 दिन पूरे कर लिए, तो मैंने सोचा कि चलो उसे कंपनी दी जाए। लेकिन क्योंकि मैं एक जंगल में पुराने टेम्पल्स एक्सप्लोर करने में बिजी था, तो मैंने कार्ल और चैंडलर को वहाँ भेजा उसे cheer up हमारे करने। पास बहुत अच्छा ऑफर है। मेरे और चैंडलर के साथ एक वेकेशन $50,000 के लिए। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। $25,000 के लिए। नहीं, $10,000। मुझे वो पैसे चाहिए। अच्छा, तो हम तुम्हें $1 देते हैं। बस $1 के लिए मंजूर है। तुम्हारा शर्ट वेलकम। ठीक है। हम कहाँ जाने वाले हैं? मेरा दरवाजा खुलने दो। तुम क्या कहते हो? तो ये था तुम्हारा वो शानदार वेकेशन। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, डोंट वरी। तुम बहुत स्ट्रांग हो। आ गया फ्रूट प्लैटर। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। आखिर ये वेकेशन और कितना बेहतर हो सकता है। जरा डोर खोलना। प्रोजेक्ट असिस्टेंट। मजा आ गया। चलो कोई मूवी देखें। ये दिन 50,000 के लिए वर्थ इट था। मुझे मजा आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पार्टी से वापस आया हूँ। और अक्सर चेकिंग के बाद का दिन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दिन काम बढ़ जाता है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, और आज बस मैं और मेरे थॉट्स। आने वाले दिन चैलेंजिंग होंगे। कहीं जाना नहीं है, बस इन दीवारों को देखते रहो। मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंज आसान होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल आएगी अपने दिमाग को बिजी रखने में। तो मैंने एक रूटीन सा बना लिया। मैं हर दिन कॉकपिट में बैठता हूँ और पूरे दिन एक फ्लाइट का प्रैक्टिस करता हूँ। PCS test. Checklist complete. लेकिन अरमांडो जल्दी समझ गया कि इन फ्लाइट सिमुलेशंस में खोना उसे बस अपने परिवार की और ज्यादा याद दिलाएगा। मेरे पास बेटी की डॉल है जो हर जगह मेरे साथ रहती है, टर्बुलेंस में भी। ये हमेशा डांस करती है। सोचता हूँ क्या उसे मेरी याद आती होगी। मुझे आज सुबह उठते ही बस अपने परिवार की याद आने लगी। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बस एक बार अपने वाइफ को गले लगा सकूं। मेरा परिवार
मेरी कमजोरी है। मुझे ये जानना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। मुझे बस एक हक चाहिए। चैलेंज का आधा सफर पूरा होने वाला है, ऑलमोस्ट डे 50। मुझे अफसोस है कि मैं अपने परिवार के पास नहीं हूँ। यकीन नहीं होता कि मैं अब तक इस एयरप्लेन से नीचे नहीं उतरा। आज डे 50 है। चलो देखिए हमारा पायलट कैसा है। अरमांडो, मुझे लगा तुम लोग मुझे भूल गए। नहीं, क्या हाल है? Oh my gosh! तो इस चैलेंज के पहले 50 दिन कैसे रहे? मुझे नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने तुम लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा। परिवार की बहुत याद आती है। मैं पहली बार उनसे इतना दूर रहा हूँ, बिना मिले, बिना बात किए। अगर हम तुम्हें एक फोन कॉल करने दे तो? मैं बेशक उन्हें कॉल करूंगा। Oh my gosh, मुझे अभी रोना आ रहा है। Babe, Babe! babe, Oh my god! oh my God, I miss you. मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बेबी। Oh, तुम्हारे हस्बैंड ने इस जेट चैलेंज का आधा सफर पूरा कर लिया है। अगर ये तुम्हारे पास के एयरपोर्ट पर आ जाए तो ये बताओ, क्या तुम वहाँ आकर इससे मिलोगी? हाँ बिल्कुल 100%। मैं बहुत ही चलो एयरप्लेन को रेडी करें। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि मैं उन्हें देखते ही जेट से उतर ना जाऊँ। मैं उन्हें गले लगाने के लिए बहुत बेताब हूँ। स्वागत के लिए बैंड बाजा लाना चाहिए था क्या? मैं इमोशनल होने वाला हूँ। डैडी देखो, डैडी हाय कर रहे हैं। Oh my, मैं अपनी बेटी से गले मिलने के लिए तरस रहा था। Oh my gosh! Oh baby! I missed you. मुझे पता था मैं रोने वाला हूँ। वेलकम होम, मेरे इस नन्हे घर में स्वागत है। ओके, मैं यहाँ आने के बाद से नहाया नहीं हूँ। ओह ये सब कितना क्यूट है। ये हमारी एक छोटी सी जेट पिकनिक है। ये तो साफ था कि अपने परिवार से मिलकर अरमांडो को एक जरूरी एनर्जी बूस्ट मिला और उसने हर एक पल को पूरी तरह से जिया। यकीन नहीं होता मैं यहाँ हूँ। मगर अफसोस है कि ऐसे लम्हे पलक झपकते ही बीत जाते हैं। अपने परिवार के साथ एक दिन बिताने के बाद अब फिर से यूं अकेले पड़ जाना बहुत मुश्किल है। तो अब उनकी यादें अगले 50 दिनों के लिए मेरे साथ बनी रहेगी, जिससे मेरे लिए इस चैलेंज को पूरा करना और भी मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन अपने परिवार से दूर होना ही वो इकलौती चीज नहीं थी जो अरमांडो को अंदर से खा रही थी। ये दीवारें और छोटी होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये जेट धीरे धीरे से उड़ रहा है।